एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहा। फिर एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। तब वह ऋषि कहने लगे, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वो कुत्ता ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तब वह ऋषि बोले, हे स्वान, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य ही विश्वास करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तब वह कुत्ता कहने लगा, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारा कोई घर नहीं होता, ना ही कोई आश्रय होता है। कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, आपकी तरह बोलना नहीं आता। हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह ही पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कर्मों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो पहले ही हमें कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौनों पर थे वह रुई की तरह नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था और सबसे छोटा था, इसीलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोगों ने उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था?
उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था, चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है। पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझ सका, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ही मरे थे। फिर वे कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर बहुत मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने के लिए दे दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख पुकार से घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भाग गई, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडा लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतना हैरान नहीं थी जितना कि उन लोगों को देखकर हैरान हुई जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण ये भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पालकर घर के अंदर सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने एक भी चलने नहीं दी और कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, अब यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो ये सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना खाने के लिए मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी, उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। मेरी माँ को वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाता, पर उस निर्दयी सेठ को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ को समझाते हुए बोले, सेठ, जाने भी दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने मेरी माँ को पीटना बंद किया। फिर वह बड़ी मुश्किल हालत में हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पिटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा जलाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूँथ कर रख दिया। वह भाई पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहाँ पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था।
कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने आओ देखा ना ताओ लाठी लेकर हमारी माँ के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वे कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम इन मतलबी इंसानों के बीच रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार से खिलाते हैं। हम उनके कितने काम आते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हम उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्तों को रोटी खिलाने के फायदे जानता तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गोमाता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए इस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और आखिरी रोटी स्वयं खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसकी रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्तों को रोटी खिलाने का पहला फायदा, शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ जाते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य अपने पक्ष में हो जाते हैं। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 5वां फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 6वां फायदा यह है कि आपकी आयु में वृद्धि और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। 7वां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा यह होता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान समस्त जीवों की चिंता करते हैं और समस्त जीवों पर दया दिखाते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीव की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उसके परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी देखने एवं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।